आज के समाचार पत्रों में एक न्यूज आपने विशेष तौर पर देखी होगी कि सरकार जो है नए शिक्षा सेवा आयोग गठन की ओर मूड बना रही है। और यही कारण है कि चयन बोर्ड का गठन सरकार नहीं कर रही है। जानबूझ करके मामले को लटकाया जा रहा है कोर्ट में, और नहीं तो चाहे तो सरकार जो है बहुत जल्दी मामला निस्तारित कर सकती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 16 दिसंबर को चयन बोर्ड में मेंबर मामले को लेकर के सुनवाई होने से सरकार की तरफ से एक हलफनामा रखा जाना था कि आखिर वहां पर सरकार क्या कर रही है, चयन बोर्ड में जो है क्यों सदस्य नहीं आ रहे हैं, क्या है सरकार का नजरिया है, क्या सरकार करना चाहती है। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से एक हलफनामा रखा जाना था। लेकिन जो चीजें आर्डर के माध्यम से निकल के आई हैं वो भी आपको बताऊंगा कि सरकार ने जानबूझ करके यहाँ पर एक बार फिर से टाइम ले लिया। यानी आप लोग जानते होंगे उस मामले को लेकर के 9 जनवरी को सुनवाई लगी है, तो चाहती तो सरकार यहाँ पर हलफनामा रख सकती थी, लेकिन मामले को कुछ दिन और लटकाया जा रहा है। और मामला इसलिए लटकाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो वर्तमान में चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो जाए और उसके बाद सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर दे। और यही हाल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां हालांकि फंसी हुई है कोर्ट के आदेशानुसार। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो विज्ञापन है उसको रद्द करके दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए, है ना। तो उम्मीद है कि वहां से विज्ञापन रद्द होकर के दोबारा से विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। और जो आप लोग जानते होंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, वहां के जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल फरवरी में ही समाप्त हो रहा है। तो दोनों आयोगों का कार्यकाल लगभग एक का फरवरी में, एक का अप्रैल में समाप्त हो रहा है। और इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग गठन की ओर मूड बना रही है। और अगर सरकार ने ये मूड बना ही लिया है तो फिर ये मान लीजिए, ये चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, उसमें काफी ज्यादा विलंब होगा। हालांकि इस वीडियो के बनाने से मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करें। आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, पढ़ाई को ब्रेक मत दीजिएगा। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी खासी हो गई, आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया है, तो आप चाहें तो वो आपको देखना पड़ेगा अपने स्तर से। जो अन्य भर्तियां आई हुई हैं जैसे केवीएस की टीजीटी पीजीटी आई हुई है, ठीक है, इसकी और भी थोड़ा सा समय दे सकते हैं, इसको भी, केवीएस को भी। लेकिन मेन प्राइमरी जो उद्देश्य है वो आपका टीजीटी पीजीटी यूपी में ही होना चाहिए, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो। आपको बता दें 2017 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की शुरुआत हुई थी, और उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष और चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से इस्तीफा भी ले लिया गया था। लेकिन सरकार ने कुछ चीजें सोची समझी, उसके बाद उस समय इस आयोग का गठन नहीं किया। और वर्तमान में जो सदस्य बोर्ड हैं, चयन बोर्ड और जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उनको 2017 में बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार एक बार फिर से मूड बना रही है कहीं ना कहीं नए आयोग की तरफ। और इसके बारे में यहाँ पर देखो बताया गया साफ तौर पर कि इसी वजह से आपकी जो परीक्षाएं वो जानबूझ करके उसकी डेट नहीं जारी की जा रही है, चयन बोर्ड में मेंबर नहीं भेजे जा रहे हैं, और इसी वजह से कुल मिलाकर सरकार घुमा फिरा रही है ताकि किसी तरीके से इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, इसके बाद नए आयोग का गठन कर दिया जाए। समाचार पत्रों में देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए मैं आपको अब यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर भी दिखा देता हूँ जो 16 दिसंबर की सुनवाई का है। याचिका नंबर आप लोग दे सकते हैं 7971/2021। पिटिशनर है श्री गांधी इंटर कॉलेज की तरफ से याचिका है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर नीचे देखिए मेन ये 16 दिसंबर का ऑर्डर है और 9 जनवरी इसकी जो सुनवाई हुई है वो लगी हुई है, ठीक है। अब 16 दिसंबर को क्या हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारी बातें लिखी, जिसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। इट हैज बीन दस एक्सप्लेन्ड फुल compliance of the earlier order could not be made as chief secretary is not available owing to his official visit. Further time has been sought to make that compliance.
इसका मतलब ये है कि जो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आप जो कुछ भी है उसको रिटर्न में दीजिए कोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से एक पर्सनल एफिडेविट दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इस वजह से अगली डेट दी गई है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से टाइम मांगा गया था कि जो चीज़ें पिछले ऑर्डर में आपने कही थी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए। तो 16 दिसंबर से 9 जनवरी लगभग 15 से 20 दिन का जो 20-25 दिन का लगभग समय जो है वो दिया गया है। अगली सुनवाई यहाँ पर देखो अब 9 जनवरी को होगी। कहने का मतलब है जानबूझ करके समय मांगा जा रहा है, समय खींचा जा रहा है, किसी तरीके से कार्यकाल पूरा हो जाए, इसके बाद चयन बोर्ड जो है भंग कर दिया जाए। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी अगर बीच में छोड़ देंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अगर बीच में परीक्षा हो गई या फिर तैयारी छोड़ भी दे, परीक्षा नहीं होंगी तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं अच्छे से वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, है ना। तो इसलिए रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो गया है तो आप फिर केवीएस में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अब टीजीटी पीजीटी का मामला भी एक अभी हाल में चल रहा है, तो इसकी भी सुनवाई आप लोग जानते हैं 21 दिसंबर को यानी कल हुई है। तो इसकी जो सुनवाई है उसका भी कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट ऑर्डर में साफ तौर पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि चयन बोर्ड अब काउंसलिंग नहीं करवाएगा। हालांकि कल के वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था कि चयन बोर्ड अब काउंसलिंग नहीं करवाएगा, शिक्षा निदेशालय ही आपकी काउंसलिंग करवा करके आप लोगों की ज्वाइनिंग देगा। लेकिन कब देगा इसके बारे में भी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगली जो सुनवाई हुई है वो मार्च में लगी हुई है, ठीक है। तो कोर्ट का कहना है कि जो कुछ भी आप कार्यवाही करें, ठीक है, उसको हमें 1 मार्च की सुनवाई में अवगत करवाएं। तो उम्मीद है कि 1 मार्च के पहले पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी केवल आदेश आया है। आदेश का अनुपालन कब होता है ना, कैसे अनुपालन होता है, उसी के अनुसार आगे चीजें बढ़ेंगी। तो ये तो बात है क्लियर कि 2016 वाले अभ्यर्थी हो चाहे 2021 वाले, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है इसमें, पहले 2016 की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद 2021 की ज्वाइनिंग होगी। मैं कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और जैसे कुछ अपडेट निकल के आती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम जरूर अपडेट करेंगे। अंतिम सूचना यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए परीक्षाएं वगैरह हो चुकी हैं और यहाँ पर कहा गया था कि रिजल्ट आपका 25 तारीख के पहले जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी भोपाल की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल आरआरसी 1/2019 पोस्ट इन लेवल 1, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, यानी रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो अगले राउंड में अब क्वालिफाई होंगे। अगला राउंड जो होगा यहाँ पर वो आपका पीईटी का होगा, नहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का होगा। तो धीरे धीरे सभी बोर्डों के जो रिजल्ट हैं शीघ्र जारी किए जाएंगे। अभी सभी बोर्ड के नहीं आए हैं, अब ये आपको बहुत जल्द सभी बोर्डों के मिल जाएंगे। तो आप लोग ये रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।